प्रिय छात्रों, आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उन सबकी आपको शुभकामना। आज सुबह सुबह जब हमने अखबार देखा तो काफ़ी मन दुखी हुआ, क्योंकि वैसे तो कल से ही हम लोग देख रहे थे कि जो बिहार में सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में व्यापक धांधली की शिकायतें यत्र तत्र से आ रही थी। और आज अखबार में उसके प्रमाण के साथ जो प्रमाण वायरल जो आंसर है, क्योंकि आंसर पहले आ जाए और परीक्षा अभी चली रही हो, तो एक प्रथम दृष्टया प्रमाण तो है ही और काफ़ी स्पष्ट प्रमाण है। अब इसकी संपुष्टि जांच का विषय है, लेकिन हर अखबार में आज गांधी जयंती के दिन ऐसी खबरों का आना, यह हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है और उसी पर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। देखिए, सत्य, अहिंसा और स्वच्छता, गांधी जी ने जो जितनी भी बातें सिखाई, उसमें सबसे बड़ी बात यदि एक बात कहने के लिए कहा जाए तो वह है सत्य, और दूसरी बात सत्य के लिए आग्रह। और वह किस तरीके से? तो अहिंसात्मक तरीके से। दूसरी जो गांधी जी ने एक बात बताई है, जो उनका गांधी दर्शन का मूल कहा जा सकता है, वह है साध्य और साधन की पवित्रता। तो इसी विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या हुआ है। जैसे कि सभी जगह पेपर लीक की खबरें हैं, जहाँ जिसे ही बात कीजिए वो जांच की बात कर रहा है। तो जांच के बारे में विद्यार्थी आप एक बात जान लीजिए कि जांच हमारा कानूनी दायरे में होता है और कानून सबूतों, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। तो आप में से जितने भी लोग इसमें सीधे तौर पर प्रभावित हैं, तो वह उनसे मेरा आग्रह है कि आपके पास यदि कोई सबूत है तो उसे संग्रहित करें, संकलित करें और उसकी प्रामाणिकता के साथ छेड़छाड़ न करें, और उसे उचित माध्यम से उचित जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर उसे जमा करें और उसकी एक प्रति अपने पास जरूर रखें। और इस तरीके से जो जितने लोग हैं वो यदि एक अपने जगह पर, जो कि आप प्रभावित पक्ष हैं और आपको कहीं ना कहीं इसका सबूत देना होगा कि यह मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि इस देश में न्याय की व्यवस्था है और यदि अन्याय का सबूत आप देने में कामयाब होंगे तो जरूर न्याय होगा। इसके पहले 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जहां पर कि विद्यार्थियों को व्यापक तौर पर गड़बड़ी का अंदेशा होने के बावजूद भी उनके हक में फैसला नहीं आया। जैसे देखा जाए तो ये अभी 67th वाले मामले में बीपीएससी में और CGL 3 में भी ऐसा ही छात्रों ने कहा कि सबूत होने के बावजूद हमें निर्णय हमारे फेवर में नहीं आया। ऐसा नहीं होगा। सबूत यदि सही होंगे, सही तरीके से आपने संकलित किया होगा और उसको सही प्रस्तुतिकरण उचित माध्यम से आपने करवाया होगा, तो वह न्याय की प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है, न्याय डिनायल नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने सबूतों पर, अपने जिन बातों पर आप क्लेम कर रहे हैं उसको बचा के रखिए और उचित माध्यम और उचित तरीके पर उचित समय पर उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, परीक्षा रद्द हो जाना यह कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तात्कालिक तौर पर परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है वो तब तक जरूरी है जब तक कि इसका उचित निराकरण नहीं हो जाए। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं इससे व्यापक मसले पर बात करना चाह रहे हैं कि क्या यह जो कुछ भी हो रहा है यह एकाएक है? क्या यह जो कुछ हो रहा है इसमें केवल एक ही पक्ष दोषी है? यदि 25,000 21,000 पद के लिए 20 लाख आवेदन आ रहे हैं तो सोचिए कि बेरोजगारी की कितनी भयावह स्थिति है। और यह सामान्य व्यक्ति है जो बेरोजगार है, यह कोई बहुत ही अमीर घर का बच्चा नहीं है या फिर ऐसे लड़के नहीं है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से आते हैं। ऐसे लाखों के लाखों भविष्यों के साथ यदि किसी भी माध्यम से किसी भी जगह पर खिलवाड़ हो रहा है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए, और इसके रोकने के लिए हर संभव प्रयास हर तरीके से हर जगह से होना चाहिए। उसमें हमारा भी जो सहयोग होगा हम लोग उचित तरीके से करेंगे। अब दूसरा मसला आता है, बेरोजगारी एक मसला है और यह भयावह है। यह तय बात है कि बिहार में बेरोजगारी है, लेकिन बिहार में रोजगार देने का प्रयास भी चल रहा है। वो प्रयास सार्थक होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के लिए हो रहा है उससे रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि यदि आप वैकेंसी ला रहे हैं, विद्यार्थी सेंटर्स देखिए इतने दूर दूर पड़ते हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, 5-5 महीना 6-6 महीना साल भर की तैयारी होती है, फिजिकल रिटन सारी चीज़ों को आपने अप्लाई किया हुआ, और अंत में जब विद्यार्थी मेहनत करके पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले से लीक है। एक जेन्युइन विद्यार्थी के लिए कितनी बड़ी और कितनी निराश करने वाली बात है। कई बार तो हताशा, मेरे पास ऐसे कई कॉल आते हैं कि विद्यार्थी कहते हैं सब अब क्या करें, अब तो कुछ करने का मन नहीं करता। निराशा, डिप्रेशन का ये आलम है कि विद्यार्थियों में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए। तो हमें एज ए टीचर भी, एज ए गार्जियन भी
और एज ए समाज के जागरूक व्यक्ति भी इसमें अपनी भूमिका अदा करने की ज़रूरत है। हमने जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया था तो बताया कि डिमांड और सप्लाई का अन्योन्याश्रय संबंध। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे घूस मांग रहा है, काम के बदले पैसा मांग रहा है, किसी प्रलोभन के बदले आपसे यदि पैसा मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको जब हाँ कहते हैं कि हाँ हम दे देंगे तुम करवाओ, तो आप उसमें अपनी भूमिका नहीं, चाहे वो आप स्वयं हो या आपके गार्जियन हो या आपके इष्टमित्र अगल बगल चाहने वाले लोग हो। क्योंकि जब सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसे केसेस में सप्लाई डिमांड को जिंदा रखता है और उसे बड़ा करता है। आज कोई 5 लाख लेके करा रहा है, कोई 10 लाख लेके करा रहा है, तो कल कोई 20 लाख में आएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक देने वाले रहेंगे। लेकिन यदि फर्ज कीजिए कि एक भी व्यक्ति न दे तो क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी? एक भी व्यक्ति जाके पैसा न दे दलालों को तो क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी? नहीं, इस बार पैसा नहीं आया, इस बार परीक्षा कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो ये गाँवों में, शहरों में जो लोग जो बिचौलिए घूम रहे हैं, जो जिनमें से आधे अधूरे ऐसे हैं जिनके पास कोई अप्रोच भी नहीं होता है, फिर भी वो जानते हैं कि चूंकि आपकी ज़रूरत है और वो एक उम्मीद की किरण बने हुए, तो आप उनको सेट करते हैं। और ऐसे सेटर यदि हर जगह जाएंगे तो वो सारे मिलकर फिर परिषद को, आयोग को, उसमें जो लूपहोल है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं लूपहोल मिल जाने पर यह पूरी प्रक्रिया होती है, प्रश्न पत्र बाहर आ जाते हैं, तमाम जगह पे जैमर के साथ सेटिंग होती है, तमाम जगह पे ब्लूटूथ से सेटिंग होती है, कई मुन्ना भाई बनते हैं, कई स्कॉलर्स मिलते हैं। तो ये छिटपुट कार्रवाई में लोग पकड़े भी गए, पुलिस मुस्तैद भी रही, लेकिन यह तभी जाके पूरी तरीके से रुकेगा जब हम और आप मुस्तैद हों। आज गांधी जयंती है। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि आप स्वयं में वह बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। मेरी बातें किसी को कड़वी भी लग सकती है, लेकिन दवा कड़वी ही होती है और सच बोलने का साहस कम लोगों में होता है। आप समझिए कि आज के दिन इससे बेहतर हो नहीं सकता कि हम प्रण कर लें कि आइंदे से हम एक भी रुपया पैसा देकर, हम बेरोजगार रहेंगे, खेती करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम पैसा देकर नौकरी नहीं लेंगे। यदि ऐसा प्रण आपने किया तो आगे वाली पीढ़ियों का भविष्य बन जाएगा। देखिए, जब गाँव में, शहरों में हम छात्रों से बात करते हैं तो उसमें कई छात्र होते हैं, बोलते हैं कि क्या फ़ायदा है पढ़ने से। पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब सेटिंग से होता है। 100 में 98 लोगों की सेटिंग, 100 में 98 कोई कह रहा है तो इसका मतलब 100 में 20-30 जरूर सेटिंग वाले लोग होंगे उसके नज़र में। वो बढ़ा के अप्रत्याशित तरीके से बोला जा रहा है। लेकिन यदि एक भी आदमी का सेटिंग नहीं हो पाएगा तो क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी? तब भी परीक्षा होगी, तब भी परिणाम आएगा, और तब जेन्युइन आदमी का परिणाम आएगा, जिसका होना चाहिए उसका परिणाम आएगा। और हर बार फिर परीक्षाएं समय पर होंगी, क्योंकि ये परीक्षा जब लड़कती है तो फिर वैकेंसी लेट से आती है, 10-10 साल, 5-5 साल पे वैकेंसीज आती है। आज सब लोग हाय हल्ला मचा रहे हैं। उन्होंने, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पैसा देकर सेटिंग किया हुआ है, और सबसे अधिक वही चिल्ला रहे हैं कि अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया इसको। यानी आप अपना चेहरा भी बदलिए। कानून यदि अपना काम नहीं करता तो इतने लोग पकड़े नहीं जाते। कानून मुस्तैद है, लेकिन हमारे बलों की संख्या हमारी संख्या से काफ़ी कम है। कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व भी है, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, उनके गार्जियन भी शामिल हैं और शिक्षक वगैरह भी शामिल है, कि हम ऐसे मामलों को जहाँ पर यह आ रहा है वहीं पर रिपोर्ट करें, वहीं पर दबाने का प्रयास करें, और विद्यार्थियों को यह समझाएं कि केवल और केवल पढ़ने से होता है। एक विद्यार्थी ये तय कर ले कि मुझे जो सिपाही भर्ती परीक्षा को क्लियर करना है तो 6 महीने की पढ़ाई काफ़ी है। मैंने कई विद्यार्थियों को गाइड किया है, वो 5-6 महीने में वो लेवल आ जाता है जिससे कि इस तरह की परीक्षा निकाली जा सकती है। सामान्य सवाल पूछे जाते हैं इसमें, उसका एक आकलन किया सकता है। अति महत्वपूर्ण बातों को हम अंतिम समय में रिवाइज भी करा देते हैं, फिर अपने ऐप के माध्यम से आपको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों को के महत्व को और इस प्रक्रिया को यदि कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है और पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो आपका ज़्यादा करीबी है, बशर्ते वो कि अरे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, आओ ना हम करा देंगे। उस समय वो बहुत नज़दीकी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली वो आपका दुश्मन है, और ये तलवार तब तक आपके ऊपर लटकेगी जब तक आप नौकरी में होंगे। यदि कोई व्यक्ति है जो जानता है कि आपने पैसा देकर नौकरी लिया है और उसके कुछ सबूत वो बाद में जनरेट कर सकता है, तो आपकी नौकरी होने के बाद भी आपकी नौकरी जा सकती है, और तब केवल नौकरी नहीं जाएगी, आप जेल भी जा सकते हैं, यानी आपको सज़ा भी हो सकती है। इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है उस परीक्षा के लिए, जो कि आप मुश्किल से 2-3 महीने पढ़कर निकाल सकते हैं। इतनी मुश्किल तो है नहीं। तो इसलिए पढ़ने के महत्व को समझिए, आज के दिन सत्य और अहिंसा की बात समझिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस सबूतों का संकलन कीजिए और उचित
तरीके से न्यायालय की शरण में, पुलिस के शरण में जाइए, जरूर न्याय मिलेगा। दूसरा, और हमेशा एक वाक्य याद रखिए कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको अच्छी जगह पहुंचना है तो वहां पहुंचने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। यदि आपको कोई बड़ा काम करना है तो गलत तरीके अपना कर वो बड़ा काम नहीं करना है, उसका साधन भी अच्छा होना चाहिए। तो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता का आज हम प्रण लें बापू के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनकी जयंती पर उनको स्मरण करने का सबसे बेहतर तरीका होगा। धन्यवाद।